गांव के बीचों बीच एक रंगीन सी सब्जी मंडी लगती थी, जहां सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। उसी मंडी में एक सब्जी वाला था। नाम था चतुर। नाम जैसा ही दिमाग। बहुत चालाक, लेकिन ईमानदारी से बहुत दूर। चतुर की दुकान दूर से ही चमकती थी। हरी हरी सब्जियां, लाल लाल टमाटर और सजी हुई टोकरी देखकर लोग सोचते, वाह, कितना सच्चा और बढ़िया सब्जी वाला है। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छुपा था। चतुर के पास एक खास तराजू था। ऊपर से देखने में बिल्कुल सही, लेकिन अंदर से पूरा खेल। जब कोई ग्राहक आता, चतुर मीठी आवाज में बोलता, बहन जी, पूरा किलो दूंगा, एकदम सही तौल। और फिर तराजू में छुपा लोहे का टुकड़ा वजन कम दिखा देता। 1 किलो की जगह सिर्फ 800 ग्राम। ग्राहक खुश और चतुर मन ही मन हंसता। आज भी फायदा। दिन गुजरते गए, चतुर की तिजोरी भरती गई, लेकिन ईमानदारी धीरे धीरे उसकी दुकान से गायब होती गई। उसे लगता था, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, हर चालाकी का एक अंत जरूर होता है। एक दिन मंडी में एक बूढ़ी दादी आई। सफेद बाल, सरल चेहरा और आंखों में गहरी समझ। दादी धीरे से बोली, बेटा, आधा किलो आलू देना। चतुर ने सोचा, बूढ़ी है, क्या ही समझेगी, और उसने वही धोखे वाला तराजू रख दिया। दादी अगले दिन फिर आईं, फिर उसके अगले दिन, और फिर उसके अगले दिन। कभी प्याज, कभी टमाटर, कभी भिंडी। चतुर हर बार धोखा करता रहा, और दादी बस मुस्कुराकर चली जाती। चतुर को अजीब लगने लगा, ये दादी कुछ कहती क्यों नहीं। एक दिन दादी बोली, बेटा, आज सब्जी नहीं चाहिए। चतुर चौंका। दादी बोली, आज मुझे 1 किलो तौल चाहिए। चतुर हंसा और बोला, अरे दादी, ये क्या बात हुई। लेकिन दादी ने मुस्कुराकर तराजू मांग लिया। दादी ने तराजू पलटा और नीचे से लोहे का टुकड़ा गिर पड़ा। दादी जोर से बोली, देखो भाइयों, यही है इसकी सच्चाई। मंडी में सन्नाटा छा गया। लोग गुस्से से चिल्लाने लगे, धोखेबाज, चोर। चतुर के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। दादी बोली, बेटा, मैं खुद तराजू चलाना जानती हूं। मुझे पहले ही सब समझ आ गया था। मैं चुप इसलिए रही ताकि तू खुद अपनी गलती समझ सके। चतुर रो पड़ा। वह दादी के पैरों में गिर गया, मुझे माफ कर दो। अगले दिन चतुर की दुकान बदली हुई थी। नया तराजू, सच्ची तौल और शर्म से भरी मुस्कान। लोग फिर से आने लगे। अब कम कमाता था, लेकिन सुकून से जीता था। याद रखिए, धोखा देकर कमाया गया पैसा कभी खुशी नहीं देता। ईमानदारी ही सबसे बड़ा मुनाफा है।